फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो एमसीक्यू कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इनको देखेंगे। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये हमारा पेड ग्रुप का पीडीएफ है जो कि समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए जो हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं उसका पार्ट है। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। सबसे बड़ी खासियत इन कोर्सेज की यह है कि आपको हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जो कि बिल्कुल उसी बेस पर है जो आज की डेट में यूपी पीसीएस का पैटर्न है, या फिर हम कहें तो समीक्षा अधिकारी का आप जो पैटर्न आप देखोगे सो उसी के बेस पर सब कुछ कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इन कोर्सेज में एनरोल करवाना तो जल्दी से आप लोग मैसेज करिए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू और इस कोर्स में एनरोल करवाइए। कोर्स का फीस जो अभी तक 1800 रुपीज़ था उसको रिड्यूस करके 1500 रुपीज़ किया गया है। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से ज्वाइन करें। चलिए, बाकी आज के इस वाले सेशन को कंप्लीट देखिए और जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं खुद से करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताइएगा जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिख गुरुओं के संदर्भ में ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन सा सही है। बाइलिंगुअल है कोर्स तो इसमें कोई इशू नहीं है कि किसी की लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि गुरु अर्जन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ नामक जो सिख धर्म ग्रंथ था उसका पहला आधिकारिक संस्करण इसको संकलित किया था। अब ये क्या सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। गुरु अर्जन देव की बात करें 1604 यानी कि 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ नामक जो सिख धर्म ग्रंथ है उसका पहला आधिकारिक संस्करण संकलित किया था। नेक्स्ट बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो इन्होंने आनंदपुर साहिब शहर का निर्माण किया था। ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इन्होंने 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही हैं। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा जब हम सिख गुरुओं की बात करते हैं सो जो 10 सिख गुरु हैं क्या आप उन लोगों के नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं? क्रोनोलॉजिकली लिखना है कि सबसे पहले कौन से सिख गुरु थे, उसके बाद कौन से सिख गुरु आए, एक एक करके सारे सिख गुरुओं के नाम वहां पर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। जो भी मेंशन करेगा कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों का नाम यहाँ पर अनाउंस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बेस्ट तरीका है रिवीजन का। जब आपसे पूछा जाता है और आप आंसर करना स्टार्ट करते हैं तो इससे बेटर कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कुतुब शाही राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। सो जब हम कुतुब शाही राजवंश की बात करते हैं तो ये एकदम सही बात है कि इसकी स्थापना किसने करी थी? कुली कुतुब शाह ने। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। पूछा गया है कि मुगल सेना के हमलों के कारण राजधानी को गोलकोंडा से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। जो ये कुतुब शाही राजवंश था इसने अपनी कैपिटल को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया था? गोलकोंडा से हैदराबाद। रीज़न क्या था? क्योंकि मुगल सेना का जो आक्रमण था ये लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें 1677 में जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, इन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया। सो ये जो कुतुब शाही राजवंश था ये अल्टीमेटली किसमें मर्ज हो गया? आपका मुगल एम्पायर में। किसके थ्रू इसको करा गया? सो जो एम्परर थे औरंगजेब इनके द्वारा इसको करा गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको गौर करने वाली है कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना थर्ड स्टेटमेंट, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो 1677 दिया हुआ है ये साल गलत है, ये 87 है। 1687 में औरंगजेब ने इस राज्य पर कब्जा किया और इनकी डायनेस्टी को फाइनली मुगल एम्पायर में मर्ज कर लिया। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? केवल 1 और 2 यानी कि बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ युद्ध दे रखे हैं और आपको एक तरफ वो ईयर दे रखा है। आपको इनको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा कोड। युद्धों का जो कालक्रम है वो आपको सही चूज करना है। सबसे पहले अरनी के युद्ध की बात करें। सो अरनी का युद्ध कब हुआ आपका? 1751 में, 1751 में। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि ये जो चारों युद्ध यहाँ पर दिए हुए हैं ये युद्ध
किन किन के बीच में लड़े गए थे। ठीक है, शोलिंगुर की लड़ाई की बात करें तो ये आपका 1781 में लड़ी गई थी। यानी कि जो हमारा ए है इसका कोड क्या आएगा आपका सेकंड, बी का आएगा क्या 1। सी की बात करें, खिड़की का जो युद्ध हुआ ये 1817 में हुआ, यानी कि इसका क्या होगा आपका 4। और जब हम सारागढ़ी की लड़ाई की बात करते हैं, जिसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो सारागढ़ी की जो लड़ाई लड़ी गई है 1897 में, यानी कि 1897 में। सो डी का क्या होगा आपका 3rd। सो कोड क्या होगा 2143। ठीक है, सो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व धरोहर समिति, इसके संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है, सही कथन कौन सा है आपको ये बताना है। सबसे पहले, भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक दूसरी बार विश्व धरोहर समिति की बैठक और जो कि 46वां सत्र था इसकी मेजबानी की थी। सो इसमें एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान ने कब से कब तक ये पूरा आयोजन हुआ और कब इसका मतलब हिंदुस्तान ने इसको वो करा था, इसका होस्ट किया था, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि इंडिया ने 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में विश्व धरोहर समिति की जो 46वां सत्र इसका आयोजित हुआ, इसकी बैठक हुई, उसकी मेजबानी की थी। ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि 46वां सत्र ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। सो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना अधिकारी सियाचिन ग्लेशियर में परिचालन यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो है उनको तैनात किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी महिला अधिकारी को सियाचिन में ऑपरेशंस में शामिल किया गया। अब ये साधना सक्सेना नायर हैं, ये सुप्रीता सीटी हैं, ये स्नेहलता सिंह हैं। ठीक है, कौन सी हैं इसमें आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा सुप्रीति या फिर सुप्रीता सीटी, ये इनका सही नाम है। मैसूर की ये रहने वाली हैं और सियाचिन ग्लेशियर में परिचालन के रूप में इनको तैनात किया गया, और जो वायु सेना की रक्षा कोर है उसकी ये महिला अधिकारी बनी है, और ऐसा पहली बार हुआ है। चलिए, सो आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। कल हम फिर से इस क्विज सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट टाइम बढ़ता जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप किया जाएगा। ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सब कुछ पेड ग्रुप के हैं और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अभी जो पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था उसमें भी तकरीबन 70% क्वेश्चंस हमारे पेड ग्रुप से आए हुए हैं। ये सिर्फ मैं आपको टेस्ट सीरीज की बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज के अंदर से ही इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम मिले हैं, बट इनडायरेक्टली मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके अंदर से क्वेश्चंस सारे ही मिले हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें हमारे पेड ग्रुप को तो 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।